इंदौर कपल मर्डर केस में आया है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जिसे सबने विक्टिम समझा वो निकली कातिल। राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी सुलझ चुकी है और अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला चेहरा सामने आया है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी 17 दिन तक गायब रहने के बाद आखिरकार सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने खुद ही अपने घर वालों को फोन कर लोकेशन शेयर किया और फिर वहां पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस को सोनम के गुनहगार होने के सबूत भी मिले हैं। सोनम ने न सिर्फ अपने पति की हत्या की साजिश में शामिल थी, बल्कि 3 हत्यारों को मध्य प्रदेश से हायर कर राजा को हनीमून के नाम पर मेघालय ले गई थी। अब सवाल उठता है कब, कैसे और क्यों। आइए आपको दिखाते हैं इस केस की पूरी क्राइम टाइमलाइन। कैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने ही पति के कत्ल की साजिश रच रही थी। 11 मई इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई। लव कम अरेंज्ड मैरिज। 20 मई दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। पहले कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन आतंकी हमले के कारण बदला फैसला। 21 से 22 मई शिलोंग में होम स्टे में रुके, स्कूटी किराए पर ली और आसपास घूमते रहे। 23 मई आखिरी बार सोनम और राजा की बातचीत परिजनों से हुई और उसी दिन से दोनों लापता हो गए। और इसके बाद सामने आया एक डरावना सच। 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में सड़ी गली हालत में मिली। गले की चेन और अंगूठी गायब थी। पास में मिला एक बड़ा चाकू और पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या उसी से की गई है। मेघालय पुलिस ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ड्रोन खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी शुरू की, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। राजा के शव के पास से उनका फोन, स्मार्ट वॉच और एक महिला की शर्ट मिली। लेकिन अब इस पूरे केस की सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सोनम खुद इस कत्ल की मास्टरमाइंड थी। मेघालय के डीजीपी ने भी पुष्टि की है, सोनम ने हनीमून की आड़ में अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। 3 हत्यारे भी मध्य प्रदेश से लाए गए थे और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी इस गिरफ्तारी पर ट्वीट कर लिखा, राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को 7 दिनों के भीतर बड़ी सफलता मिली है। एक नई शादी, एक हनीमून और फिर खून। जिसे साथ जीने मरने का वादा किया गया, उसी का गला रेत दिया गया। क्या अब भी हम इस मामले को सिर्फ एक प्यार की त्रासदी मानेंगे या फिर इसे प्री प्लान मर्डर कहेंगे? आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी?